हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम से रिलेटेड के बारे में। सो आज फाइनली दोस्तों एपीएस का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप आर्मी स्कूल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस बार दोस्तों कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम्स के बहुत सारे सेंटर्स बने थे, जिसमें से एपीएस स्कूल वालों ने इस बार एक ऑप्शंस रखा था कि आप वर्क फ्रॉम होम भी यानी टेस्ट फ्रॉम होम भी दे सकते हैं। यानी अब आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप घर बैठे बैठे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। सो अब फाइनली आज एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया। जिन लोगों ने दोस्तों टेस्ट फ्रॉम होम का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, उनका एडमिट कार्ड में टेस्ट फ्रॉम होम का ही ऑप्शन मिला है। यानी वो घर बैठे बैठे अपने एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप की मदद से सिंपली आप एग्ज़ाम वो कंडक्ट करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस को जानेंगे कि आप किस तरीके से घर बैठे बैठे अपना एग्ज़ाम देंगे, और अगर दोस्तों आप एक भी गलती करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही ध्यानपूर्वक करिएगा ताकि आपकी एक भी गलती ना हो फ्रेंड्स, और आप एग्ज़ाम इजीली वे में कर सके और आपका रिजल्ट अच्छा रहे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ना आप चलते हैं दोस्तों एपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे सबसे पहले हम एपीएस की एडमिट कार्ड के बारे में देखेंगे कि एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि आप घर बैठे अपने एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवा सकते हैं, और मेन इंस्ट्रक्शन जो कि हमें एग्ज़ाम्स के टाइम पे ध्यान में रखना है। नाउ सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे दोस्तों और ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे AWS के। सो सिंपली दोस्तों आपको aws.india.com पे क्लिक करना है और आप आर्मी वेलफेयर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, सो नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दिया है दोस्तों एडमिट कार्ड इज़ अवेलेबल, एप्लीकेंट्स कैन डाउनलोड इट बाय द लॉगिंग इनटू द रजिस्टर्ड आईडीज़। तो सिंपली आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है फ्रेंड। जैसे आप क्लिक करेंगे एक होम पेज खुल के आएगा, जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है दोस्तों। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही होम पेज खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। लॉगिन करेंगे आप, तो लॉगिन करेंगे तो आपका नेक्स्ट डेस्कटॉप खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करना है और लॉगिन कर देना है सिंपली। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया गया होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे फ्रेंड, आपका ये होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपका नाम लिखा आएगा फ्रेंड। तो सिंपली आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है दोस्तों। सो नाउ मैं आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिंपली ये। सो सिंपली ये आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप पोस्ट लिखी होगी, यहाँ सब्जेक्ट नेम, यहाँ रोल नंबर, यहाँ कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर लिखा होगा फ्रेंड आपका। इसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र आईडी होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा, यहाँ पे डेट ऑफ टाइम जैसे कि 20 फरवरी 2022 का इनका एग्ज़ाम। और लॉगिन का टाइम है दोस्तों 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको 9 बजे से ही आप लॉगिन करके बैठ सकते हैं। अब जिनका एग्ज़ाम फ्रॉम होम है, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उनको एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होगा उनको, वेबकैम यानी कैमरा भी होना चाहिए उसके फ्रेंड, और साथ में इंटरनेट की फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम फ्रॉम होम दे सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत जल्द लिंक के साथ ओपन करके एक मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम फ्रॉम होम देते टाइम। तो हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन की ओर। सो सिंपली देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दोस्तों टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या से होंगे। पार्ट ए में आपके पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी आर्ट्स क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी में आपके पीजीटी या टीजीटी के 120 क्वेश्चन होंगे। स्कोर आपका 100 नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। पार्ट ए और बी दोनों अवेलेबल होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम पहले कर सकते हैं प्रेफरेंस में। इसके साथ क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% दोस्तों रिजल्ट में लाना ही पड़ेगा। सो और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो पीआरटी के लिए 90 मिनट यानी 1.5 घंटे, और टीजीटी या पीजीटी के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। सो कह रहा है प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द आरपीएस केयरफुली। तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। कह रहा है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ 90 मिनट्स पीआरटी कैंडिडेट्स एंड द 10 मिनट्स फॉर द पीजीटी एंड टीजीटी कैंडिडेट्स। ये 90 मिनट दोस्तों 1.5 घंटे आपको मिलेगा पीआरटी के लिए। और यहाँ पे दोस्तों ये गलत आई थिंक प्रिंट होगा, 210 मिनट तो नहीं होने चाहिए, यहाँ पे जैसा दिया हुआ है 120 मिनट, तो आई थिंक 2 घंटे का ही एग्जाम होता है फ्रेंड। इसके साथ दिया है स्टूडेंट मस्ट बी लॉग इन द URL मेंशन द ई हॉल टिकट्स 30 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, आइडेंटिफाई वेरीफाइंग एंड द अदर एंट्री फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन।
तो आपको 30 मिनट्स पहले लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे यूआरएल भी आपको प्रोवाइड किया गया है आपके एडमिट कार्ड पे, तो सिंपली आप उस यूआरएल पे क्लिक करेंगे और उसके थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले 30 मिनट, यानी 9 बजे से लेकर 9:30 तक का टाइमिंग है, तो आप इससे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप कह रहा है ऑथेंटिकेशन, प्लीज़ गो थ्रू विद द फॉलोइंग। सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस एट द लॉगिन टाइम। सेकंड स्टेप दोस्तों वेरिफिकेशन करनी है आपको। पहला स्टेप है आपका क्लिक ऑन योर फोटो एंड कन्फर्म, पहले फ़ोटो क्लिक करना है और कन्फर्म कर देना है। सेकंड स्टेप कह रहा है क्लियर फोटो ऑफ आईडी कार्ड एंड कन्फर्म, फिर उसके बाद एक वैलिड आई कार्ड, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लीजिएगा और कैमरे के आगे रख दीजिएगा, आप फ़ोटो क्लिक करके कन्फर्म कर दीजिएगा। उसके अलावा कह रहा है आफ्टर दिस यू नीड टू क्लिक द बटन स्टार्ट, उसका बटन स्टार्ट पर क्लिक करने हैं। एंड AI ऑथराइजर विल बी कॉन्टैक्ट टू यू फॉर द वेरिफिकेशन, तो एक ऑथराइजर जो होगा वो कॉन्टैक्ट करेगा आपसे वेरिफिकेशन के लिए। एज सुन एज द AI ऑथराइजर फाइंड्स एवरीथिंग ओके देन ही विल बी लेट यू एंटर इन द एग्जाम विंडो, फिर जैसे ऑथराइज वो आपको अप्रूव कर देगा, सब कुछ चेक कर लेगा कि हाँ सब ठीक है, तो आपको एग्जाम विंडो पे ले आएगा फ्रेंड। थर्ड इंस्ट्रक्शन कह रहा था कैंडिडेट्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी लीगली प्रिंटेड ऑन द विजुअल on the photo ID card and should be matched on the e-admit card and the photo ID should not be damaged too। तो कह रहा है फोटोग्राफ और सिग्नेचर जैसा कि आपका एडमिट कार्ड पे दिया है क्लियर, वैसे जब आप क्लिक करेंगे आईडी प्रूफ तो उसमें भी आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दिखनी चाहिए, यानी वैलिड आईडी प्रूफ हो। सिंपली सी बात है, आपकी फ़ोटोज़ क्लियर होनी चाहिए और आपका नाम भी क्लियर होना चाहिए फ्रेंड। फोर्थ इंस्ट्रक्शन कह रहा था ई एडमिट कार्ड विल बी वैलिड ओनली फॉर द टेस्ट डेट एज स्पेसिफाइड अबव इन द पेज नंबर 1, और जो ई एडमिट कार्ड आपका जनरेट किया गया केवल टेस्ट के दिन के लिए वैलिड होगा, फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपको बाकी इंटरव्यू वगैरह या जो उनका प्रोसेस होता है स्कूल का उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। फिफ्थ कह रहे हैं इंश्योरेंस ऑफ द ई एडमिट कार्ड डज नॉट कंसल्टेड एंड द ऑफर ऑफ एडमिशन, कह रहे हैं एडमिट कार्ड ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाए। सिक्स कह रहा है दिस E-admit card is issued based on the declaration made by the candidates in his or her online application submitted for the courses. In the case it is the found at any stage of the selections process that the candidates did not fulfill the eligibility criteria, declaration made by him or information submitted by him are the found to be false or they are wrong, the candidates will be terminated without the prejudice and the AWS rights to be the take any actions as it is deemed fit। तो कह रहा है कि अगर मान लो किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और अगर डब्ल्यू बाद में पता चलता है सिलेक्शन के टाइम पे, तो AWS वालों के पास राइट है कि वो आपकी कैंडिडेट या जो योग्यता है उससे ख़त्म, मतलब आप एग्ज़ाम मतलब नहीं दे पाएंगे या फिर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, सिंपल सी बात है, यानी आपको सिलेक्शन में मौका नहीं मिलेगा अगर आपने कोई भी चीज़ गलत भरी है। तो सेवंथ कह रहा था एडमिट कार्ड इज़ मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ AWS डाउनलोडिंग द प्रिंटिंग, सिंपली जाके आप AWS की साइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करना है दोस्तों, अब वो कलर में ध्यान रखिएगा। कह रहा है कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, तो ये भी क्लियर है, आप सब ये पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है बट यहाँ पे क्लियर है कि जब सिलेक्शन का टाइम आएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने ही पड़ेंगे फ्रेंड। नाइन्थ कह रहा था कैंडिडेट शुड बी check the particular name, date of birth, mention the admit card carefully and also eligible in all the respects of online advertisement. The registered candidate may log grievance in any with the examinations helpdesk at the rate AWS helpdesk at the rate CBT exams at least a day before should schedule the exam। कह रहा अगर आपने एडमिट कार्ड में कोई गलती पाते हो तो सिंपली आप ग्रीवियंस में जाके आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल वालों को मेल लिख सकते हो कि हमारे में करेक्शन है, ये ठीक कर दीजिए। इसके साथ दिया है 10th में, कह रहा है इन द ऑर्डर ऑफ फैमिलाइज देमसेल्व्स विद द RPS टेस्ट एग्जाम फ्रॉम होम द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू विद द डेमो मॉक टेस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ AWS। तो ये लिंक दिया है, यहाँ पे आपको यूज़र ID डमी 001 यूज़ करना है और पासवर्ड में मूक डालना है और आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों ये टेस्ट करके भी दिखाऊंगा आपको किस तरीके से इसमें लॉगिन करना है सिंपली। 12th कह रहा है यूज़ ऑफ द मोबाइल ब्लूटूथ हैंडफोन, तो ये तो आपको पता है दोस्तों इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना होगा एग्जाम के टाइम पे। 13 कह रहा है कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप द विजिटिंग वेबसाइट्स ऑफ WPS फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द फर्दर अपडेट, इसके साथ टाइम टू टाइम अपडेट के लिए विजिट करते रहिएगा इनकी वेबसाइट पर। आगे कह रहा है प्लीज़ रिटेन द कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर द फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए संभाल कर रखना है। इसके साथ anyone founds the disclosing, publishing, recording,
transmitting, storing and the facilitating, terminating the storage of the test contents in any from any information, therefore is the holy part of the any means। और इसके साथ कह रहा कि अगर मान लो कोई पाया जाता है नकल करते हुए या रिकॉर्डिंग करते हुए या टर्मिनेटिंग करते हुए, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो रद्द किया जाएगा और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। 16 कह रहा प्लीज़ बी गाइडेड ऑन द ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, ये छोड़ दो इसे आप। 17 है द डिसीजन ऑफ डिक्लेरेशन AWPS इज द फाइनल बाइंडिंग द कैंडिडेट्स टू द ऑल मैटर रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कह रहा जो फाइनल डिसीजन है वो सारे AWES के वालों के पास ही रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम किस तरीके से होना है, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए एंड सो ऑन, इस तरीके से फ्रेंड। लास्ट देखते हैं, कह रहा है स्टूडेंट शुड नॉट बी मूव आउट ऑफ द कैमरा रेंज एंड विल नॉट बी अलाउड टू बी बायो ब्रेक। एग्ज़ाम के टाइम पे दोस्तों आपको कहीं नहीं जा सकते जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अदर देन द स्टूडेंट्स नो वन शुड बी प्रेजेंटेड इन द रूम। तो जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा होगा आपके रूम में कोई होना भी नहीं चाहिए फ्रेंड, तो ये बात श्योर कर लीजिएगा कि आपके आगे पीछे कोई ना दिखे। यहाँ पे मेन पॉइंट 5 पॉइंट दिया हुआ है, इसे भी हम पढ़ लेते। कह रहा है स्टूडेंट मस्ट नोट दैट थ्रू द एग्जाम इन द बिगिनिंग इज टेकन एज देयर प्लेस ऑफ स्टे एट द कनेक्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विल बी procured using the artificial intelligences. Student real time video and the audio feed is being transmitted to be procured in the real time of invigilator. Students should not be examination authority to zero tolerance policies। तो ये सारे इनके गाइडलाइंस है कि भाई सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे आप कहीं जा नहीं सकते एंड सो नहीं, इस तरीके से। तो ये सारी गाइडलाइन थी दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के। अब मैं आपको मॉक टेस्ट पे क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों। आप ये जो लिंक है इसे पे क्लिक करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा और सिंपली आपको दोस्तों लॉगिन कर लेना है। इसे लॉगिन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड में आपको डालना है डमी डमी 001 था और पासवर्ड में डालना था फ्रेंड आपको। जैसे होम पेज पे आएंगे, यहाँ देखिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 का दिया हुआ है। कह रहा है एक तो मॉक टेस्ट आपका मेनली जो CBT एग्ज़ाम वहाँ जाएंगे एग्ज़ाम देने सेंटर पे, उनके लिए ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पे मॉक टेस्ट लिखा होगा और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका ये नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन आ जाएगी दोस्तों। तो ये तो दूसरा तरीका जिनका जो एग्ज़ाम बाहर जाके देने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आई एम रेडी टू बी बिगिन, आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी है, बट मेनली प्रॉब्लम आने वाली है एग्ज़ाम फ्रॉम होम वालों को। तो यहाँ पे सिंपली जो एग्ज़ाम फ्रॉम होम देने वाले हैं वो इसके लिए डेमो में यूज़र नेम में डमी 001 यूज़ करना है और मॉक पासवर्ड यूज़ करना है। तो करते हैं हम, क्लिक करेंगे इस पर, लॉगिन डालिएगा DUMM बाय डमी डबल 001 और दोस्तों यहाँ पे मॉक डालना है MOCK, उसका लॉगिन कर देना है। नहीं हुआ है दोस्तों, DU डमी 001 MOCK। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह देखिए आपका कह रहा है शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम आ गया। ये मॉक टेस्ट दिया हुआ है दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, एग्ज़ाम कोड दिया हुआ है, डेट दी हुई है, एग्ज़ाम टाइम दिया हुआ है और सिंपली आपको स्टार्ट कर देना है।